जी, हमारे घर में तो चूल्हा भी नहीं चल रहा। नमस्कार, मैं हूं महक शर्मा और इस वक्त आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के करनाल से, करनाल के जनकपुरी से, जहां पर आपको मैं बता देना चाहूंगी कि पहले के समय पर जो हमारे बड़े बुजुर्ग थे वो कहा करते थे कि कलयुग में भाई भाई का नहीं होगा। और एक ऐसा ही हैरान कर देने वाला मामला हम आपको करनाल का बता रहे हैं, जिसमें एक भाई अपने बड़े भाई का सगा नहीं हुआ, क्योंकि जो व्यक्ति यहाँ पर बैठे हुए हैं आप देख सकते हैं अपनी पत्नी के लिए तो परेशान है ही, क्योंकि पत्नी इनको छोड़कर जा चुकी है, लेकिन गई है तो इन्हीं के छोटे भाई के साथ ही। और सबसे बड़ी बात है कि तीन बच्चे इनके हैं, 2 बेटे बताए जा रहे हैं और एक गुड़िया है जो फिलहाल अपनी माँ के साथ है, लेकिन पिता का यहाँ पर रो रो कर बुरा हाल है। और जो इन व्यक्ति की माँ है उनका अपने पोते पोतियों के बिना यहाँ पर बुरा हाल है। पुलिस के पास ये गए थे, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई फिलहाल नहीं की है। क्या नाम है आपका? रानी जी। क्यों रो रहे हैं? बच्चों के लिए रो रहे जी, हमारे बच्चे नहीं है। सारा दिन हम तो रोटी भी नहीं खा रहे, बच्चों के चक्कर में मर रहे हम तो। कब की बात है गई है आपको? जी आज 4-5 दिन हो गए इसको, और हमारे भाई के लड़के के साथ गई हुई है। अब उसको हमने फिर भी कोई कार्रवाई नहीं करे। चलो हमारे बच्चे आ जाएंगे फिर भी। तो किसके साथ गई है आपकी बहू? वो ऋतिक है नाम का लड़का, उसके साथ जा रही है जी। वो भीमनगर का है जी। क्या काम करता है वो? कुछ भी नहीं करता, बस वारा करती, सुल्पा उल्पा पीता रहे, बीड़ी सिगरेट दारू। क्या कोई प्रेम प्रसंग चल रहा था आपस में कुछ? बस जी यहाँ आता था, हम ये सोचते कि हमारा भतीजा है, चलो भाई हम नहीं वो करेंगे, भाई हमें क्या पता। हाँ जी, हमने गोद में पाल रखा है, मेरे घर पला हुआ है वो। क्या उम्र है उसकी अभी? बस 21-22 साल की उम्र होगी और जी। आपकी बहू की? बहू की होगी वो 27-28 साल की, बस इससे ज्यादा नहीं है। यानी अपने छोटे उम्र के लड़के के साथ, एक तरीके से अपने देवर के साथ ही चली देवर के साथ चली गई जी। देवरी लगता है बच्चा हमारा, तो हमने ये भी सोचा चलो कोई बात नहीं, हमारा बच्चा है भाई। हमने आज तक उसको भगाया भी नहीं, कुछ भी नहीं। खाना बनाते कुछ भी उसको हम खाने को देते थे जी। तो कोई दिक्कत चल रही थी परिवार में कि उनको जाना पड़ा यहाँ से? पता नहीं जी, कोई दिक्कत नहीं थी जी यहाँ पे। या तो अपने प्रेम के लिए चली गई? भाई अपने प्रेम के लिए चले गए होंगे जी, कोई दिक्कत नहीं थी, कुछ नहीं था उसको। तो बच्चों की याद आ रही है? बच्चों की याद आ रही जी मुझे बहुत ज्यादा। खाना बनाया आपने इतने दिनों में? ना जी, मैंने तो चूल्हा भी नहीं जलाया। लोग मरते हैं तो चूल्हा जल जाता है, मेरे तो जिंदा में चूल्हा नहीं जला। आप सभी लोगों से यही अपील रहेगी कि जितने भी लोग इस खबर को, इस वीडियो को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। आप देख सकते हैं मुझे तो बच्चों की चिंता। कितने बच्चे हैं आपके? 3 बच्चे हैं जी। क्या नाम है तीनों? एक का नाम चाहत है, एक का नाम आरुष है, एक का नाम दीपू है, और बहू का क्या नाम है? उसका नाम पिया है। एक दादी अपने तीनों पोते पोतियों के लिए यहाँ पर रोती हुई नजर आ रही है। कई दिनों से खाना नहीं खाया है। 10 तारीख की बात बताई जा रही है कि इनकी जो पत्नी है वो घर से चली गई है। क्या नाम है आपका? टिंकू नाम है जी मेरा। बच्चों को याद कर रहे हैं आप? बच्चों को याद कर रहा हूँ मैं। क्या कारण रहा है कि वो चली गई अपने ही देवर के साथ? आपके मामा के लड़के लगते हैं? हाँ जी, मेरे मामा के लड़के लगते हैं जी। वो मेरे घर आता था, मुझे नहीं पता। मेरी घरवाली से थोड़ा बहुत झगड़ा जरूर चलता था, लेकिन ऐसा मुझे पता ही नहीं लगा। वो मेरी घरवाली से बोल रहा, पता नहीं क्या बातें करते थे अंदर ही अंदर। लेकिन वो मेरा भाई सुलपेड़ी था, नशेड़ी था, वो नशे ज़्यादा करता था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि नशे में कोई ऐसा काम कर जाएगा जी। अब वो ऐसा हुआ, पता नहीं क्या लगा क्या नहीं, मुझे नहीं पता। लेकिन उनके घर हम गए कि भी भाई को लिया, लेकिन उनके घर मार को खुद ही नहीं बोलते थे। वो कहते थे कोई बात नहीं, रिश्तेदारी वाली बात है, हम अपने आप ले आएंगे उनको, लेकिन वो लाते नहीं थे। अब बस पता नहीं आज क्या करा उन्होंने, क्या नहीं। मेरे को कह रहे आज आ जाएगा। उन्होंने पैसे भी डाले, वो बात भी करते हैं उनसे, लेकिन अब मुझे इतना शक है कि जी उन्होंने ही उसको फरार करवाया है, क्योंकि वो उसकी शादी नहीं कर पाते, क्योंकि वो उसका बाप है, वो खुद बेकार है। उनने खुद 2 औरतें रख रखी है। हाँ जी, वो मेरा मामा है, उसने खुद 2 चमन नाम है जी। तो उनका कोई हाथ है इसमें? जी हाँ है, पूरा हाथ है जी उसमें। उसके जो उनके साथ पीते खाते हैं बंदे, वो भी शामिल है। मोबाइल ऑफ आ रहे जी। मेरी घरवाली के पास तो मोबाइल ही नहीं है जी। ऋतिक की कोई तस्वीर हो? हाँ जी, तस्वीर दिखाता हूँ जी इसकी। आपकी पत्नी की भी हो? हाँ जी, एक दिखाता हूँ जी। तो आप देख सकते हैं घर में जो दादी हैं उनका अपने पोते पोतियों के बिना रो रो कर बुरा हाल है, क्योंकि
ऐसी कलयुगी बहू को तो कौन याद करना चाहेगा जो अपने 3-3 बच्चों को लेकर यहाँ से चली गई और उसने ये नहीं सोचा कि पीछे मेरे घर वालों का क्या हाल होगा, मेरे बच्चों के पिता का क्या हाल होगा। ये आपका भाई है? ये भाई है जी, मेरा छोटा भाई है जी। इसको गोद में खिलाया आप? गोद में जी रूई से दूध पिला रखा। मुझे नहीं पता था कि ये ऐसा काम कर देगा। मेरे भाई होके मेरे को बस दुश्मन ही हो गया अब ये तो। ऐसा काम कर गया, मैं सोच भी नहीं सकता कि भी ऐसा काम कर जाएगा जी मैम। ये इसने तो बहुत बस। पत्नी के साथ आपकी कोई तस्वीर हो? ये पत्नी के साथ ये है जी, ये मेरी पत्नी है जी। ये आपकी पत्नी है? हाँ जी। व्रत रखा हुआ है? हाँ जी, होई का व्रत था जी। ये जब खींची थी जी मैंने फोटो ये। जी क्या नाम है इनका? इनका नाम प्रिया है। प्रिया? हाँ जी। कहाँ की रहने वाली? हाँ जी, कहाँ की रहने वाली है? जी ये बसंत बिहार के है। हाँ जी, इनकी तबीयत खराब हो रही जी। मेरी बहन ने भी बहुत, ये एक माला है वो भी बहुत परेशान हो गई। ये मेरी माँ है। संभालिए अपनी माँ को। ये देख सकते हैं आप, जो आस पड़ोस वाली जो तमाम महिलाएं हैं वो किस तरीके से, जो दादी हैं इन तीनों की दादी हैं, नहीं रही जी, वो तो इतना वो देखिए मुंह में पानी डालने की कोशिश की जा रही है। अपने आप में एक बड़ी बात ये देखिए कि एक माँ का कैसे हौसला पड़ रहा है कि वो अपने बच्चों को अपने पिता से दूर रख रही हैं, अपनी दादी से दूर रख रही हैं, सिर्फ अपने कुछ पल के एंजॉयमेंट के लिए। एक तरीके से मैं इसको ऐसी कह सकती हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई भी पत्नी होगी जो अपने पति को इस तरीके से छोड़कर जाएगी। आपसे कोई नाराजगी थी, कोई लड़ाई नहीं थी जी मैम, बस हाँ नाराजगी नहीं थी। वो जो लड़का था ना जी, वो ले गया बिला फुसला के उसको। वो लड़का ले गया बिला फुसला के चल उसको। रही, देखो एक बार क्या हुआ ये आप देख सकते बड़ी ही मुश्किल से होश में लाया गया, बड़ी ही मुश्किल से होश में लाया गया। आस पड़ोस की भी जो तमाम महिलाएं हैं वो किस तरीके से रोती हुई नज़र आ रही हैं। महिलाएं रोती हुई नज़र आ रही हैं और जो बेटे हैं अपनी माँ को चुप करवाते हुए नज़र आ रहे हैं। इनको प्लीज़ खाना खिलाओ आप, खाना खिलाओ आप। आ जाएंगे बच्चे, खाना खिलाओ। नहीं रही है, बस वो उनके घर जाते हैं लड़के के भी भाई मेरे बच्चों को ला दो या मेरी बहू को ला दो, भाई ये परेशान हो गए, लेकिन कोई सुन नहीं रहा। और वो पुलिस में तो सुन ही नहीं रही जी, कोई कार्रवाई नहीं हो रही। ये सदर थाना है जी, पुलिस जी गया था जी, सदर चौकी जी गए थे जी, गया था जी मैं वहाँ कंप्लेंट दर्ज करी है, लेकिन उन्होंने करी नहीं, गुमशुदा की करी है जी मैम। मैंने कहा जी इसके साथ गई है, भाग गई है इसके साथ, मैं कह रहा, वो मान ही नहीं रहे मैम। वो कह रहे गुमशुदा की करी है, गुमशुदा की। और मैं कल फोटो भी देखे आया, सब कुछ देखे आया मैम, कोई कुछ कर ही नहीं रहा। 10 तारीख से अब तक कोई कार्रवाई नहीं कर रहे जी, कोई कार्रवाई। 4-5 दिन हो गए मैम आज गए हुए उनको, और उन्होंने उल्टा हमारे ऊपर कार्रवाई करवा दी कि भी इसका लड़का मेरी घरवाली को लेके भाग गया। कार्रवाई कराई है? ये उनके मेरे मामा ने जी, उन्होंने कंप्लेंट दर्ज किया? उन्होंने हाँ जी, उन्होंने मेरी कर दी है जी उल्टा। मैं अपनी करी है। मेरे को पता क्या कह दिया, उन्होंने कह दिया भाई 2 दिन का टाइम दो, हम ला देंगे लड़के को, क्योंकि वो बात करते थे। हमने फिर भी उनको टाइम दिया, मैंने कहा रिश्तेदारी वाली बात है, लेकिन उन्होंने मेरे खिलाफ ही वो कर दिया। उन्होंने खाना नहीं खाया, उनकी तबीयत खराब है। बस क्या मैम, सारे परेशान हो रहे, मेरी बहन ये खुद परेशान हो रहे सारे, कोई मान नहीं रहे। बच्चे वापस आ जाएं, सिर्फ ये चाहते हैं? हाँ जी, मैं बच्चे पत्नी को भी चाहते हैं? पत्नी को क्या चाहूँगा मैम, जो पत्नी मेरे को ऐसी छोड़ गई, देखो मेरे परिवार मेरे घर में कोई कमी है, वो सुलपेड़ी के साथ चली गई, जिसको खुद उसका बाप उसको खुद ही नहीं रख के राजी। 4 दिन बाद वो वापस आ जाती है तो 4 दिन वापस आई थी, मैं तो नहीं रख सकता मैम उसको। बच्चों की याद आ रही है? बच्चों की याद बहुत आ रही है। करनाल के एसपी साहब से कुछ कहना चाहेंगे कि पुलिस जल्द से जल्द कार्रवाई? उनसे ये रिक्वेस्ट है, मैं हाथ जोड़ के, कि मेरे बच्चों को ला दो। मेरे से बस यही रिक्वेस्ट है, मेरे बच्चों को ला दो, और कोई रिक्वेस्ट नहीं है। हम परेशान हो रहे बच्चों के लिए, लेकिन उन्होंने उल्टा ही मेरी घरवाली के ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया कि मेरी घरवाली उसके लड़के को लेके चली गई, क्योंकि उसका लड़का खुद सुलपेरी था, दारू पीता था, नशे करता था, और उसका बाप 18 साल से ऊपर मुझे नहीं लगता कि कोई किसी को ले जा सकता है, अपनी मर्जी से कोई भी जाता है। हाँ जी, अपनी मर्जी से ही गया वो, उसको लेके अपनी मर्जी से ही गया वो, इतना वो नहीं है। 3 बच्चों की माँ मैम मैं तो उसको यूँ कह रहा था भाई यहाँ आ जा, मैं तेरी भाभी को लेके आऊँगा, लेकिन वो मेरे को क्या पता, मैं उसी को बता रहा हूँ जो मेरी घरवाली को ही लेके चला जाएगा। आपको नहीं लगता इसमें एक अलग तरीके की मंशा है, यानी कि वो आपकी पत्नी को अकेले भी लेकर जा सकता था, लेकिन तीनों बच्चों को साथ में ले गया? मुझे ये नहीं पता ना, वो मेरी घरवाली यूँ कह रही थी भाई मेरे बच्चे मेरे साथ ही रहेंगे, मेरे को क्या पता था। मैं तो यूँ सोच रहा था जैसे अपने भाई के घर पहले चली जाती थी, अब भी जाएगी। अब मुझे क्या पता वो लड़का उसको ही लेके चला जाएगा। 2 दिन पहले वो लड़का अपने यार दोस्तों के साथ वो कमरा पता करता फिर रहा था कि मेरे को कमरा चाहिए, मैंने रहना है, किसी के साथ रहना है, लेकिन मुझे नहीं पता था
मेरे यार दोस्तों ने, उसके यार दोस्तों ने, सबने बताया कि ये कमरा पता कर रहा था। अब मुझे नहीं पता है कमरा कहाँ पता कर रहा था, लेकिन इसके घर वालों को पता है, सब कुछ सारा कुछ पता है इसके घर वालों को। इनके घर वालों ने फ़ोन पे उसको पैसे भी डाले हैं, गूगल पे इनके घर वालों ने पैसे भी डाले उसको कि भी तू रह। हाँ जी, उनकी पूरी सहायता थी जी, उन्होंने डाले हैं पैसे, सब कुछ करा उन्होंने। और हमें कहते हैं कि हम तेरे साथ हैं, हम तेरे साथ हैं, और हमारे खिलाफ कार्रवाई भी करवा दी। तो इन्हीं के खिलाफ कार्रवाई करवाने की मांग वो कर रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पर यह कि एक दादी जिस तरीके से परेशान है, पिछले 4 दिनों से उन्होंने खाना नहीं खाया, इस घर में चूल्हा नहीं जला है, क्योंकि बच्चों की याद में इस वक्त एक अपना पिता भी परेशान है और एक दादी भी परेशान है। मेरी आप सभी लोगों से यही अपील रहेगी कि इस वीडियो को देखिए और इसे शेयर जरूर करें, और आप भी हमें जरूर बताइए कि आखिर कैसे कलयुग में एक भाई का ना हो सका, एक पत्नी पति की ना हो सकी। अपील आप सभी लोगों से यही कि वीडियो को देखें और इसे शेयर जरूर करें। आप देख रहे हैं IBN24, मैं हूं महक शर्मा, हरियाणा के करनाल से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।